47 तक जितने भी आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, घटनाएं हुई, सब चीज़ों को हम इसमें इन द क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे, जो कि आपकी किसी भी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम, इस तरह के यूपीएससी भी इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, आपका स्टेट पीसीएस में तो आते ही आते हैं, एसएससीज में आते हैं, आपके जो अदर एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर भी जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री आती है आपकी, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट, या फिर हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, राष्ट्रीय जो मूवमेंट रहे, आंदोलन रहे, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट। चीफ आर्किटेक्ट कौन है और एक काउंसुलेटर कौन है बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेटर। देखिए जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी ना, तो उसके लिए दो तरीके के दो दल थे, बेसिकली दो तरीके के लोग या दो विचारधारा के लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे अलग अलग होकर। ठीक है, एक थे गरम दल और दूसरा था नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर। इन दोनों को मतलब यूनाइट करने का काम जो है वो किसने किया, ये पूछा गया। मतलब उनको एक साथ लाकर, और फिर देखो दो अलग अलग लोग लड़े, इससे अच्छा, और मकसद देखिए दो अलग अलग लोग लड़ रहे हैं और मकसद उनका एक ही है, आज़ादी। तो बेटर है कि एक साथ लड़े कोऑर्डिनेट करके, तो हमें वो जो मंजिल है उसको पाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेटर रही है या चीफ आर्किटेक्ट जिन्हें कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने एक रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया कांग्रेस के अंदर। रीयूनिफिकेशन मतलब जैसे होता है ना कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े, फिर एक लंबे समय के बाद 10 साल 15 साल के बाद आपके कॉलेज के फ्रेंड्स या स्कूल के फ्रेंड्स वापस से मिले एक जगह, गैदरिंग करी, बातचीत करी, पार्टीज करी, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, रीयूनिफिकेशन, फिर आगे आप कंटिन्यू रहे लाइफ में। तो इस एक रीयूनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये होता है आपका 1914 के अंदर किया गया, ये 1914 के अंदर। ठीक है, अब ये जो एनी बेसेंट है, इनके साथ ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है, थियोसॉफिकल लीडर। शी वॉज द थियोसॉफिकल लीडर, थियोसॉफिकल लीडर। ठीक है, इन्हें थियोसॉफिकल लीडर कहा जाता है। और इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो इंग्लैंड से शुरू किया था। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो बाल गंगाधर तिलक है, तिलक। ठीक है, तिलक को वापस रीएडमिट करा। देखिए रीएडमिट किया किसमें, कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस के किस सेशन के अंदर, 1916 के अंदर जो सेशन हुआ, उसमें जो है तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को वापस से वो कांग्रेस में ले आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बाकी हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, एम ए जिन्ना, इन्हें फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान कहा जाता है। ही वॉज अ बैरिस्टर, पॉलिटिशियन। ठीक है, और ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी 1913 से लेके 1947, जब तक पाकिस्तान अलग नहीं बना, तब तक ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर रहे हैं। और ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। मतलब सिंपली हम बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये रहे हैं, या फिर अब दूसरे टर्म्स में आप कह दीजिए वॉइस रॉय ऑफ इंडिपेंडेंट या डोमिनियन पाकिस्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा, इनके हस्बैंड का नाम है रुस्तम कामा। ये रुस्तम कामा जो वर्ड है ये कई बार क्वेश्चंस में मैंने देखा है आया हुआ है। ठीक है, तो मैडम बीकाजी कामा जो हैं, ये बॉम्बे में इनकी बर्थ हुई थी, और इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता की हम बात करें तो फिरोज शाह मेहता एक पॉलिटिकल लीडर, प्लानर, और इन्होंने म्यूनसिपल चार्टर जो है बॉम्बे का, म्यूनसिपल चार्टर बॉम्बे के अंदर बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कांग्रेस सेशन 1916। कांग्रेस का सेशन 1916 लखनऊ में हुआ, जिसके अंदर अब हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि एनी बेसेंट ने जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्हें वापस कांग्रेस में रीज्वाइन कराया, मतलब वापस उनको लेकर आए, रीएडमिट कराया। तो इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट है। हम AC मजूमदार, देखिए अंबिका चरण मजूमदार को AC मजूमदार के नाम से भी हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चंस में AC मजूमदार लिखा होता है, अंबिका चरण मजूमदार ना लिखकर। ठीक है, वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। भाई देखिए नॉट लिख दिया यहाँ पर, इसमें पूछा है कि गलत कौन सी है। पहली बात तो यही हो गई कि करेक्ट आंसर तो यही हो गया, जो AC मजूमदार हैं, अंबिका चरण मजूमदार, ये प्रेसिडेंट थे
मतलब अध्यक्ष थे लखनऊ सेशन के 1916 के अंदर। यहाँ पर तो नॉट लिख दिया भाई, गलत पूछा था तो गलत तो पहली स्टेटमेंट ही होगी, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। देखिए इस सेशन के अंदर रीयूनियन हुआ, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात करी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, 1914 से 16 के बीच में सेशन में हुआ था। महात्मा गांधी ने प्रेस किया था प्रॉब्लम्स चंपारण फर्स्ट टाइम। भाई देखिए 16 में ही गए थे ना भाई चंपारण को, शुक्ला जी लेके गए थे कि जो किसानों की समस्याएं थी नील की खेती को लेकर, ठीक है, उसके लिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, AC मजूमदार इज द चेयरपर्सन और बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1916 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें ना ये टाइम की, जो 1916 के नहीं 1917 में हुआ था ये। 1917 में राजकुमार शुक्ला जो थे, ठीक है, और संत राउत, ये दो लोग जो हैं बेसिकली, संत राउत का नाम इतना नहीं आता बट राजकुमार शुक्ला जो है ये नाम इम्पोर्टेंट है, वो लेकर गए थे, बुलाया था उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण मूवमेंट के लिए, जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, सत्याग्रह था, ठीक है, उप सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग जो था ये बेसिकली इसके अंदर बात करी गई थी ना कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है ना, मतलब हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई थी यहाँ पे, सेल्फ गवर्नमेंट, वी विल मेक आवर गवर्नमेंट बाय सेल्फ, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर होम रूल लीग के अंदर बात करी गई थी, ठीक है। किससे बात करी गई थी? ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। ब्रिटिश एम्पायर से कहा गया कि भाई हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे, ऐसी बात हमने करी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, मतलब संविधान के तहत हम अपनी सरकार बनाएंगे और उसे चलाएंगे, ऐसी बात यहाँ पर कही गई थी होम रूल मूवमेंट के अंदर। पूछा गया कि इसमें से होम रूल लीग में होम रूल मूवमेंट जो बेसिकली था, नॉट लीग, मूवमेंट जो था उससे संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ बात करें अगर जो, तो CR दास जिन्हें कहा जाता है चित्तरंजन दास, तो इन्होंने बाद में चलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है वो चित्तरंजन दास CR दास ने बनाई थी, ठीक है। और CR दास को एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें कहा जाता है देश बंधु, देश बंधु नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देश बंधु मतलब फ्रेंड ऑफ द नेशन, देश बंधु का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो होता है देश का मित्र, फ्रेंड ऑफ द नेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन जो था, चलो क्वेश्चन के बारे में हम भी बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लें S सुब्रमण्यम अय्यर की। सुब्रमण्यम अय्यर, जो S सुब्रमण्यम अय्यर हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ही इज कॉल्ड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन का के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, S सुब्रमण्यम को, ठीक है। अब फिर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो S सुब्रमण्यम है, ये, चलिए इसके बारे में भी, एनी बेसेंट के बारे में हम तो हम बात कर ही लिए थे, एनी बेसेंट आपकी, ठीक है। हमने एक पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है। BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से हम जानते हैं इन्हें, ठीक है। और ही इज द वन ऑफ द लाल बाल पाल, जो थ्री मूर्ति थी, जो तीन मूर्ति कहते हैं ना, लाल बाल पाल, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक जो है वो उन तीन लोगों में से एक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो दैट मीन्स लाल बाल पाल, ठीक है, बाल वाला जो ऑप्शन है वो तीन में से एक व्यक्ति है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो इनको हो गई इनकी बात, इनमें से पूछा होम रूल लीग के बारे में जो संबंधित नहीं है ना। तो देखिए होम रूल जो है लीग जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इट वॉज स्टार्टेड बाय तिलक, तिलक के द्वारा ये 1916 के अंदर, जो पूना में, बेसिकली पूना के अंदर शुरू किया गया, पूना के अंदर शुरू किया गया अप्रैल में, अप्रैल, अलग अलग देखिए अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लोगों ने इसको शुरू किया। तो पूना में तिलक ने शुरू किया 1916 के अंदर। एनी बेसेंट जो थी, ये वाली एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट ने इसे शुरू किया सितंबर के अंदर 1916, साल वही था बट महीना चेंज था, सितंबर के अंदर, ठीक है, मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास के अंदर इन्होंने शुरू किया, पूना में इन्होंने शुरू किया, मद्रास में। अब होम रूल जो लीग था इसके साथ में सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी इसी टाइम पर मद्रास में ही एसोसिएटेड थे, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ में, ठीक। देखिए तीन लोग तो एसोसिएट हो गए होम रूल लीग के साथ, बट यहाँ पर जो चौथा नाम है CR दास, चित्तरंजन दास, ये एसोसिएटेड नहीं
ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए तो हो गया। अब जो आपके ये हैं, ये जो बाल गंगाधर तिलक है ना, इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। जो स्टेटमेंट थी ना, स्वराज लिख देता हूँ उसे मैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्होंने कहा था। और इन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तो है ही, साथ में इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडिया के अनरेस्ट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, और सुब्रमण्यम साहब जो थे आपके लॉयर थे, एक ज्यूरिस्ट थे, बेसिकली फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं ये। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी इनके बारे में। एक्चुअली देखिए, नाम इतने सारे आते हैं ना, तो सबके बारे में कुछ कुछ ध्यान आता रहता है जब जब, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल मूवमेंट जो था आपका वॉज अ सिंबल ऑफ स्टार्टिंग न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। भाई देखिए, इसके अंदर किसके बारे में बात करी गई थी, इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन के बारे में बात नहीं करेगी, कोऑर्डिनेट, एक्सट्रीमिट और मॉडरेट, ये तो एनी बेसेंट ने किया था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। आपका लीडरशिप ऑफ मूवमेंट केम इन हैंड ऑफ गांधी जी, ऐसा भी नहीं है। देखिए, होम रूल लीग जहाँ पर भी आपको याद आए वहाँ आपको मिलेगा सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन। भाई देश को आप खुद चलाना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने लोगों के द्वारा, तो इसकी बात करी गई थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। होम रूल लीग मतलब सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन मतलब संविधान के तहत हम इसे चलाएंगे। ठीक है, और इसे तिलक ने और एनी बेसेंट ने और सुब्रमण्यम अय्यर हैं, उन्होंने शुरू किया था, अलग अलग मद्रास और आपका पूना में स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो देखिए कुछ मैगजीन्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, मैगजीन्स दी हुई हैं पब्लिश। देखिए पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जब वो रहते थे तो उनके द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की गई थी, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर नाम लिया हुआ नवजीवन, नवजीवन जो है गांधी जी, महात्मा गांधी प्लस नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा चलाया जाने वाला एक न्यूज़पेपर मैगजीन आर्टिकल्स था ये। इंडिया गैजेट, इंडिया गैजेट जो है ये एक इसको जो पब्लिश करते थे, बेसिकली इसको राइटर जो थे, जो जिन्होंने इसको पब्लिश किया वो थे इंडिया गैजेट के, वो थे जेम्स अगस्टिन, जेम्स अगस्टिन हिकी। ठीक है, हिकी, इनका नाम कई बार जे ए हिकी के नाम से क्वेश्चन में पूछा जाता है। जे ए हिकी ने लिखी थी, मतलब उन्होंने कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, वो था इंडिया गजेट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अफ्रीकनर ऐसा कोई नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है ऐसा कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन आया करती थी। तो बचा क्या भाई, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम का जो मैगजीन है वो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया जाता था जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। नवजीवन आपका इंडिया में आने के बाद उन्होंने ये अपना शुरू किया था बाद में नेहरू जी के साथ में मिलकर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो एनी बेसेंट जो है इन्होंने होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट है, बेसिकली बार बार में मुँह से लीग निकल आ रहा है, होम रूल मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रही है। बिल्कुल, इन्होंने कहाँ शुरू किया था, इन्होंने मद्रास के अंदर शुरू किया था, मद्रास के अंदर 1916 में। ठीक है, और महीना था आपका सितंबर, इफ इन केस मोर प्रिसाइज पूछा जाए मंथ तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो 1916 सितंबर, मद्रास, होम रूल लीग रिस्पॉन्सिबल है एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, या ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनके साथ में कौन कौन थे, एक तिलक थे, तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी शुरू किया था कब, अप्रैल के भी अंदर। हम ये पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं इसके बारे में, 1916 में ही। ठीक है, कहाँ पे, पूना में। प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना और मद्रास आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब होम रूल लीग के अंदर अटेन करनी है क्या, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है। ठीक, अब एनी बेसेंट जो है एक, देखिए ही इज द थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है, नहीं, ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी फाउंडर नहीं है, ये बेसिकली यहाँ की लीडर थी। मतलब इस जो विचारधारा है, बेसिकली ये विचार, इस विचारधारा के बारे में हम बाद में बात करेंगे
क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये। तो इस विचारधारा किस मतलब लीडर थी, बट इसकी शुरुआत इन्होंने नहीं करी। इसकी शुरुआत एक्चुअली हम बात करें अगर थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की या इसकी सोसाइटी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की, इसकी फिलोसफी के बारे में। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। बिल्कुल, एक बार ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी आईएनसी, इसकी पहली वुमेन चेयरपर्सन रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। कब रही है? ये थी आपकी 1917 के अंदर, 1917 के अंदर, जब ये कलकत्ता का सेशन हुआ था ना, कलकत्ता का सेशन आईएनसी का 1917 में, तब ये आईएनसी की क्या थी? प्रेसिडेंट थी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, तो ये आपका आंसर सही हो जाता है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट मतलब 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सी के साथ में मैच कर रहा है। 1 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड नहीं है। हाँ, अगर जो यहाँ पर देखिए फाउंडर की बात करी, तो फाउंडर में 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये 2 सही है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। फाउंडर जो हैं इसके इस पर्टिकुलर सोसाइटी के, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थे, इसके जो फाउंडर थे उनके लिए 2 नाम इंपॉर्टेंट है, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, हेनरी ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान मत जाइएगा, नाम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन पर पकड़ लेते हैं, भैया प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। भाई तुमको प्रोनाउंस करने का है कि भाई भी आंसर करने का है ना, आंसर पता होना चाहिए ना आपको सही से। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों, और भी 2 लोग थे, मेरे को 2 ही याद आ रहे हैं इस टाइम पे। तो इन 2 लोगों ने मिलकर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, फिर है गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गांधी जी के अनुसार क्रूअल फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या होता है? भाई मतलब क्रूअल मतलब सबसे ज़्यादा क्रूअल, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय या कष्ट देने वाला जो वायलेंस है वो कौन सा होता है? फॉर्म ऑफ वायलेंस पूछा गया है। तो देखिए, इनके अकॉर्डिंग परसिस्टेंस ऑफ पोअरिटी, गरीब होना बेसिकली, मतलब एक सबसे बुरा टाइप का एक वायलेंस इन्होंने माना है। ठीक है, ना कि ये सब चीज़ें। ठीक, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन है। पोअरिटी को कुल मिला के जो सबसे बुरी चीज़ इन्होंने मानी है गांधी जी के अकॉर्डिंग, वो है गरीबी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई देखिए, गांधी जी है भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से वापस? तो महात्मा गांधी जो है भारत आए थे जनवरी 1915 के अंदर। ठीक है, जनवरी 1915, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जनवरी तो ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 9 ऑफ जनवरी। हर साल 9 जनवरी को हम सिंस 2003 से हम लोग हर साल 9 जनवरी के दिन एक दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस डेट में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, और वापस आने के बाद इनिशियली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, और जो देश है, देश के हर कोने में जा के भ्रमण करेंगे, वो वहाँ की कंडीशंस को, सिचुएशंस को समझेंगे, फिर आगे देश के लिए फिर बात करेंगे या प्लानिंग करेंगे क्या करना है हमें आगे। ठीक है, मतलब इनिशियली वो पॉलिटिक्स से दूर रहे थे, उन्होंने 1 साल तक का टाइम पीरियड लिया था अपने लिए कि वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय बाद बाहर से आया है तो उसको देश के परिवेश के बारे में समझने में कुछ समय तो चाहिए ना, कि भाई सॉलिडिफाई करना है आपको चीज़ों को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, 1915 को आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला जो सेशन है, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका सेशन कब अटेंड किया गया? भाई लखनऊ में, कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर के बारे में पूछा गया यहाँ पे। देखिए वो सेशन जो था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, बेसिकली पार्टिसिपेशन की बात करेगी, अटेंड, अटेंड मतलब पार्टिसिपेट करना है, को अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अटेंड करना है। तो वो अटेंड किया था इन्होंने, महात्मा गांधी ने, कलकत्ता सेशन, जो कलकत्ता का सेशन हुआ था 1901 के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इस टाइम पर जो 1901 के अंदर इन्होंने अपना सेशन अटेंड किया, उसके बाद फिर ये साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पर अपनी पढ़ाई की। और इस टाइम पर जो कई सारे लीडर्स थे वो मिले 1901 के अंदर कलकत्ता सेशन के अंदर, जिसमें से नाम आपका आता है फिरोज शाह मेहता।
फिरोज शाह मेहता, ठीक है, मेहता भी अभी क्वेश्चन हमने किया था एक, फिरोज शाह मेहता, तो वो थे, तिलक जी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग थे। ये 3 जो लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे जो इस सेशन के अंदर मौजूद थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, जी के गोखले, ही इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इन्हें पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन है। देखिए अभी हमने बात कर ली ना एक क्वेश्चन की, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये दोनों के, जो महात्मा गांधी हैं प्लस जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ठीक है, जिन्ना, तो इन दोनों के पॉलिटिकल गुरु थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने एक सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी जिसे कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है वो इन्होंने करी थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। एक बहुत बड़े मॉडरेट लीडर थे बेसिकली, ठीक है। और इन्हीं की एडवाइस पर, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हीं के एडवाइस पर महात्मा गांधी ने जो, जब वो 9 जनवरी को 1915 के अंदर भारत में आए वापस, ठीक है, तो इन्हीं की एडवाइस पर महात्मा गांधी 1 साल तक भारत भ्रमण पर रहे। वे पॉलिटिक्स में नहीं एंटर किए, वो भारत में भ्रमण किए, चीज़ों को समझे, ठीक है। और इन्होंने कहा था, भाई देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा महात्मा गांधी को कि भाई आप आ गए हो भारत, आप पॉलिटिक्स में एंटर ना करो डायरेक्टली, 1 साल आप जो है देश का भ्रमण करो, चीज़ों को समझो, उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स में एंटर करें, ठीक है। तो उन्हीं की एडवाइस थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 1 साल के लिए पॉलिटिक्स में एंटर ना लेकर वो अपना देश भ्रमण पर निकल गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आंसर आपको पता हो, मे बी ना भी पता हो, है ना। तो इसमें पूछा गया कि क्लोज इंग्लिश कैम्प्रियोट, ठीक है, एक इंग्लिश व्यक्ति, देखिए सारे इंग्लिश व्यक्ति हैं, ठीक है, थॉमस मोर, ए ओ ह्यूम, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1885 के अंदर, 1885 के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की जो है वो स्थापना की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है। चार्ल्स एंड्रू और विलियम वेबल, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पूछा गया कि देखिए इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी को ड्यूरिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में अगर जो सिंपली हम और सिंपल करें, इसका जो मतलब होता है ना कॉम्प्ट्रियोट का, इसका मतलब होता है स्वदेश वापसी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना शाहरुख खान की स्वदेश, जिसमें वो इंडिया वापस आते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि कौन से उस व्यक्ति ने इनमें से महात्मा गांधी को स्वदेश वापस लाने के लिए या स्वदेश वापस जाने के लिए प्रेरित किया, मतलब किसकी वजह से वो वापस आए, किसने एज ए इंस्ट्रूमेंट का काम किया कि भाई देखिए इवेंट तो हुआ था, वो जो ट्रेन से उनको निकाल दिया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर कि भाई फर्स्ट क्लास की टिकट ली, फिर भी उन्हें इंडियन होने की वजह से जो है, ब्लैक होने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया ट्रेन से, ठीक है। तो वो इवेंट तो हुआ, बट उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट का काम किया, मतलब एक और रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाने में, ठीक है। वो थे चार्ल्स एंड्रू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नाम याद रखना है, चार्ल्स एंड्रू। ये कौन थे, ये एक प्रीस्ट थे बेसिकली, ठीक है, प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं चर्च के अंदर, ठीक है, आपको पता ही होगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, वहाँ पर एक प्रीस्ट थे, ठीक है। और ये बेसिकली एक एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर थे भारत के अंदर, ठीक है। इंग्लैंड में तो प्रीस्ट थे, बट इंडिया के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर थे, और ये एक अच्छे फ्रेंड थे, दोस्त थे किसके, महात्मा गांधी के। और इन्होंने कन्विंस किया महात्मा गांधी को कि वो भारत जाएं वापस साउथ अफ्रीका से, क्योंकि देखिए जो आंदोलन इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको देखते हुए इन्होंने, चार्ल्स एंड्रू ने इनको रिकमेंड किया, मतलब इनको कहा कि भाई आप वापस जाइए, भारत में चीज़ें कीजिए, भारत को आज़ाद कराइए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एंड्रू। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट के, गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था ना, वो क्या कैसा मूवमेंट था, किस चीज़ से रिलेटेड था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो मूवमेंट था, ये 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी जो शुरू हुई थी, अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी, है ना, मतलब ये इवेंट था 1917 के आसपास,
ठीक है, और 1915 में भारत आए। 1917 में ये गांधी जी का पहला चंपारण मूवमेंट जो है ना, मतलब सत्याग्रह की हम बात करें, कभी पूछा जाता है ना कि गांधी जी का सबसे पहला जो मूवमेंट रहा है या सत्याग्रह रहा है वो कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो था ये कहाँ पर था, बेसिकली चंपारण आपका बिहार में है। और इस मूवमेंट के लिए इन्हें इनवाइट किया था, बुलाया था किसने, राजकुमार शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था कि भाई आप आइए और जो यहाँ के किसानों की व्यथाएं हैं, समस्याएं हैं, उस पर ध्यान दें। तो ये था एक्चुअली बेसिकली जो मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट, ये था प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी किसको, इंडिगो वर्कर्स की। जो इंडिगो मतलब नील की खेती जो होती थी, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती किसानों से जो है चंपारण के अंदर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको बुलाया गया था। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब इंडिगो जो था ना, बेसिकली जो इंडिगो था, इंडिगो इज द रिप्लेसमेंट ऑफ जर्मन डाई। एक जर्मन डाई हुआ करती थी, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट था इंडिगो। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा था, और जिसकी डिमांड जो है वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, चंपारण का है आपका बिहार के अंदर, आपको पता ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1917 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया सभा। ऑल इंडिया सभा जो लखनऊ के अंदर हुई 1936 में। ठीक है, तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे ये बेसिकली जो ऑल इंडिया किसान सभा है, ये एक पीजेंट मूवमेंट है, मतलब किसानों का द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट है, आंदोलन है। और ये शुरू हुआ था आपका बिहार के अंदर, बिहार के अंदर ये शुरू हुआ। और इसके जो फाउंडर थे, बेसिकली फाउंडर जो थे और वही प्रेसिडेंट बने, वो थे स्वामी सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आचार्य नारायण देव, ये आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस कॉलेज है जिसे कहते हैं ANDC। ठीक है, आचार्य नारायण देव ANDC, ठीक है, देव कॉलेज। ठीक है, ये आपका साउथ दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में, तो इम्पॉर्टेंट कॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो आपका हुआ था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 23 नहीं है, 28 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1928 में हुआ था। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपका हुआ था गुजरात के अंदर। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, और ये इसको लीड किया था इस सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये एक्चुअली सत्याग्रह जो था, बारदोली सत्याग्रह, ये इसलिए था कि रिड्यूस करना है क्या, जो एक्चुअली जो क्या होता था ना, एक्चुअली गुजरात का जो एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई एरिया है। तो जो टैक्स होता था, टैक्स जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो फेस किए जाते थे किसानों के द्वारा, भाई सूखा पड़ गया तो भाई टैक्स कहाँ से देंगे किसान। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, मतलब टैक्स रिडक्शन के लिए जो एक सत्याग्रह किया गया था, बारदोली सत्याग्रह, वो किसकी अध्यक्षता में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यहाँ पर जो सरदार टाइटल है, बेसिकली जो सरदार एक्चुअली इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार टाइटल है, ये यहाँ पर जो यहाँ की वुमेन्स थी, बारदोली सत्याग्रह के अंदर जो औरतें थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जब सरदार का जो टाइटल है ना किसने दिया, अगर जो वुमेन्स ऑफ बारदोली नहीं दिया हुआ, या जो महिलाएं बारदोली सत्याग्रह के अंदर थी, ठीक है, वो नहीं है ऑप्शन में, तो आपका दूसरा ऑप्शन मिलेगा वहां पर गांधी जी। ठीक है, अब देखिए, बनता यह है कि सरदार का जो टाइटल है ना, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन्स ऑफ बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो दोनों में से देखिए, गांधी जी अगर जो ऑप्शन दिया हुआ है या वुमेन्स दिया हुआ है ना, तो दोनों ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो रहेगा वुमेन। वुमेन के बिहाफ पर दिया गया, क्योंकि बोला भाई देखो, टाइटल तो इन्होंने ही दिया ना, ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी ने इनको बता दिया। ठीक, बट ये नहीं है, तो गांधी जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में से प्रायोरिटी आपकी वुमेन्स वाला रहेगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहाँ पर, गुजरात के अंदर है, वहाँ पर ये हुआ था 1928 के अंदर।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पूछा गया कि किसने स्टार्ट किया था भूधन मूवमेंट। जो भूधन मूवमेंट है, एक्चुअली भूधन मूवमेंट या फिर आप इसे दूसरे नाम से जानते हैं गिफ्ट लैंड मूवमेंट, गिफ्ट लैंड मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं इसे। तो इस मूवमेंट को एक्चुअली शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो इन्होंने ये शुरू किया था कब, 1951 के अंदर, 1991 के अंदर। कहाँ पर, एक गांव है जिसका नाम है पोचाम्पी, पोचाम पोचाम्पली, पोचाम्पली विलेज। ठीक है, पोचाम्पली विलेज है आपका, ये इम्पॉर्टेंट नाम है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पर पोचाम्पली विलेज है, वहाँ पर ये शुरू किया गया था 1991 के अंदर आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। भूमि मूवमेंट, भूधन मूवमेंट या लैंड गिफ्ट मूवमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट। जो एक एक्ट आया था रॉलेट एक्ट, ये आया था आपका कब आया था, 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर आया था रॉलेट एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है। तो देखिए रॉलेट एक्ट को एक दूसरे नाम से भी हम कह सकते हैं, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है अनार्की या अनार्कियल एक्ट के नाम से, या रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। बेसिकली इसको जो नाम है वो था रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना, मतलब रॉलेट एक्ट से कई सारे इवेंट जुड़ते हैं। ठीक है, तो उन इवेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उन इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर रॉलेट एक्ट का एम क्या था, रॉलेट एक्ट के अंदर ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अलाउ कर दिया गया कि भाई वो किसी भी व्यक्ति को, मतलब होता ना कि संदेह की दृष्टि से किसी को भी अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करने के बाद उसको 2 साल तक, 2 years तक उसको कहाँ डाल दो भैया, जेल में डाल दो। भाई 2 साल तक उसके बंदे के ऊपर, जिसको अरेस्ट किया आपने, 2 साल तक उसको जेल में डाल दिया। भले ही वो गुनहगार है या नहीं, कोई मतलब नहीं है, उठा के उसको जेल में डाल दिया। वो ना अपील कर सकता है, ना बेल मिल सकती है, कुछ नहीं, भाई उठाया जेल में डाल दिया। इस तरीके का ये एक्ट था। 2 year इम्प्रिजमेंट थी विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक क्रूरता वाला काम किया गया था, इसे अनार्की कह देते हैं ना, जैसे तानाशाह होता है, तो उस तरीके वाला जो सिस्टम ये लाया गया था इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें, घटनाएं भविष्य में हुई हैं, मतलब इसी ड्यूरेशन 1919 में फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन घटनाओं के बारे में, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम बात करें तो एम जो था वो क्या था क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा इम्प्रिजनमेंट करना है, मतलब जेल में डाल देना है विदाउट ट्रायल और समरी प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। मतलब जो ट्रायल्स होते हैं, मतलब जो कोर्ट में पेशियां होती हैं अदालत में, कि भाई सबूत, गवाह, पक्ष विपक्ष, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब कुछ नहीं, सीधा उठाओ जेल में डालो, मैक्सिमम 2 साल के लिए अंदर डाल दो, तब तक मामला ठंडा है ना। तो इस चीज़ के लिए रॉलेट एक्ट आया था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम स्लोली कई सारे पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, नेशनल मूवमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आई होप सो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।